हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है मीडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत से कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल मैं लेके आया हूँ, है ना। और यह कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम में जो है बेनिफिट से ही साबित होगा। अगर यह पूरा का पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो ऐसा फील कीजिएगा कि आपका मीडिएवल जो है ना, मध्यकालीन भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया है ना। तो बिना देरी किए हुए पहला सवाल की ओर देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि मोहम्मद गजनबी का शासनकाल क्या था, यानी मोहम्मद गजनबी कब से कब तक शासन किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसका राइट आंसर 998 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। अच्छा, बात किया जाए यह किस वंश से संबंधित है, किस साम्राज्य से संबंधित है, तो यहीं पे लिखा है गजनी साम्राज्य से ही गजनी साम्राज्य से ही संबंधित है। इनके बाबूजी का नाम क्या नहीं है, यानी पिताजी का नाम क्या था, तो भाई आपको पता होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम सुबुक्तगीन था। अच्छा, बात किया जाए गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अल्पतगीन हो जाएंगे। अच्छा, आप जानते होंगे कि मोहम्मद गजनबी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे, तो मोहम्मद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनबी 17 बार में आक्रमण जो किए थे, तो एक क्रम का याद रखिएगा। एक 16वां क्रम का जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में, कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। ये क्या किए थे, सोमनाथ मंदिर को जो है ना लूटे थे। उसके बाद उस मंदिर को क्या कर दिए थे, डिस्ट्रॉयड कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीक़ा से पता होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यही सवाल आ जाए कि ठीक है भाई बताइए, सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी। अच्छा, आगे की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि इनका जो है 17 बार इन्होंने क्या किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और 11वां क्रम का जो आक्रमण था, है ना, ये इनका क्या हो गया था, इस युद्ध में जो है ये हार गए थे। तो बस एक ही बार हारे थे और 16 बार आक्रमण जो किए उसमें इसको जीत दर्ज मिली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि मोहम्मद गौरी। अच्छा, एक गजनबी से एक पॉइंट और याद रखना है कि गजनबी के समय जो है ना, अलबरूनी जो थे वो भारत आए थे। अलबरूनी आप जानते होंगे, अलबरूनी से सवाल भी आता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। और अलबरूनी ने क्या किया था, क्या कहते हैं, तहकीकात ए हिंद की रचना भी किए थे। और किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। तो ये पॉइंट भी याद होना चाहिए आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ, प्रथम आक्रमण हुआ था। ऑप्शन है आपका गुजरात, पंजाब, मुल्तान और सभी। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है ये सहसवानी वंश से संबंधित रखते हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया था, प्रथम आक्रमण मुल्तान पे किया था। और कब किए थे, 1175 ईस्वी में। यानी अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम आक्रमण किस पे किए थे, तो मुल्तान पर 1175 में। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना है कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय की बात करें, तो भाई 1178 आपको याद रखना है। 1178 यानी गुजरात में जो है ये हार गए थे। इनसे संबंधित कुछ और बातें आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में एक 2 युद्ध है भाई, इस 2 युद्ध को जरूर याद रखना चाहिए आप लोगों को। पहला तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, यानी इन्होंने तराइन का 2 युद्ध लड़ा था। इनके साथ लड़ा था, तो भाई आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो है गौरी की क्या होती है, हार हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, तो जीत हो जाती है। लेकिन जस्ट 1 साल के बाद तराइन का प्रथम युद्ध जानते होंगे 1191 में। तराइन का दूसरे युद्ध कब हुआ था, 1192 में, है ना। तो गौरी बदला लेने के लिए क्या किए थे, 1 साल अपने आप को स्वयं को तैयार किए, अपना सेना को तैयार किए और पुनः आक्रमण करते हैं। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध सेम कंडीशन किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और आपको अच्छी तरीक़ा से पता होना चाहिए कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसी में एक पॉइंट आपको और याद होना चाहिए कि गौरी के जो है ना, मोहम्मद गौरी के मुख्य सेनापति थे। 2 नाम याद रखेंगे। एक का नाम था
कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा का नाम था क्या नाम था, बख्तियार, है ना, बख्तियार खिलजी नाम था। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप जरूर याद, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो इनके दो सेनापति थे मोहम्मद गौरी के, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कौन थे, बख्तियार खिलजी। कह सकते हैं कि इस युद्ध में जीत की अहम भूमिका इसी दोनों ने निभाई थी। जब गौरी जो है ना, गौरी जो है वापस अपने कंड्रे जा रहे थे, तो भारत पे क्या किए थे, तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। भारत ने इन दोनों सेनापति को छोड़ दिए, है ना। और ये ऐबक जो है आप जानते होंगे सल्तनत काल का क्या बनते हैं, संस्थापक बनते हैं। और बख्तियार खिलजी को भेज दिया जाता है कि जाइए आप बंगाल, बिहार के क्षेत्र में क्या कीजिए, अपना वर्चस्व स्थापित कीजिए, अपना वर्चस्व क्या कीजिए, बढ़ाइए। यहीं पे आप जानते होंगे बख्तियार खिलजी जब बिहार आए थे, तो बिहार में इन्होंने क्या कर दिया था, नालंदा यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। तो आपसे प्रश्न अगर ये बन जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाया, किसने नष्ट किया, तो नाम याद रखना है बख्तियार खिलजी। नाम क्या याद रखना है, बख्तियार खिलजी। उसके बाद ऐबक जो है सल्तनत काल के संस्थापक बनते हैं। और सल्तनत काल आपको पता होगा कि 1206 से लेके और कब तक हुआ था, तो 1526 तक सल्तनत काल का स्थापना ही रह जाता है। आगे अगर कुछ बात करें सल्तनत काल के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से जरूर समझेंगे। देखिए, सल्तनत काल के बारे में बात किया जाए तो सल्तनत काल के संस्थापक का नाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएंगे, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, सल्तनत काल का स्थापना, सल्तनत काल का स्थापना। सल्तनत काल में कुछ कहेंगे कि सर प्रमुख वंशज भी आए, जैसे कि एक ट्रिक आपको याद रखना चाहिए, है ना। क्या ट्रिक, तो याद रखना चाहिए, गुल खिले खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। यानी कि यह लाइन अगर आपको याद रहेगा तो जितने भी यहाँ पे वंशज आए, सभी वंशज को आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर पाएंगे। देखिए, गु से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश, है ना। खी से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे खिलजी वंश, कौन सा, खिलजी वंश। उसके बाद तो से तुगलक वंश, तुगलक वंश। सा से तो कहेंगे सैयद वंश, और लो से तो कहेंगे लोधी वंश, है ना, लोधी वंश। तो यानी हम अगर बात करें किया जाए तो सल्तनत काल में कुल कितने वंश को हम लोग को पढ़ने को पड़ता है, तो कहेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यानी टोटल 5 वंश को आपको देखना पड़ता है। तो सल्तनत काल में एक वंश नहीं, 2 वंश नहीं, टोटल 5 वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। आप जानते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या हो जाएंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे अगर बात कीजिए तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए गियासुद्दीन, है ना, गियासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक। सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर सैयद वंश के संस्थापक खरीज खां। और लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे बहलोल, बहलोल लोधी हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, एक ही पॉइंट में मैंने क्या किया, सारे को समेट लिया। यानी गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। पूछा जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खरीज खां और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। और जानते होंगे बहलोल लोधी जो है ना, बहलोल शाह गाजी का उपाधि धारण किए थे, है ना, और बहलोल नामक सिक्का भी चलाए थे। तो भाई यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, मैं उस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अधिक से अधिक क्या कर पाए, रिकॉल कर पाए। तो ये हमारा जो क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, ये आपके रिकॉल का बैच है ना कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन मत देखिए, आप रिकॉल्स देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल किसने चलाया था। ये सवाल आप जानते होंगे कि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है। तो चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल किसने चलाया था,
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ही हो जाएगा। आइए कुछ बातें करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, है ना। अब अभी जस्ट मैंने कहा कि गुलाम, है ना, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कहेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये इल्तुतमिश कौन था, तो कहेंगे क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश जो थे ये कौन थे, तो कहेंगे सर दामाद थे, है ना, दामाद थे। एक्चुअली पहले दास थे, वही जो है ना आगे चल के ये क्या बन जाते हैं, दामाद बन जाते हैं। तो सवाल बने कि भाई किसी दासों का दास कहा गया है, किसी गुलामों का गुलाम कहा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ऐबक किसके गुलाम थे, किसके दास थे, तो गौरी, किसके थे, गौरी। तो भाई ये स्वयं क्या है, तो दास है, और इसका भी एक दास था इल्तुतमिश। तो दासों का दास किसे कहा गया, तो इल्तुतमिश को, है ना। आप जानते हैं कि सर सल्तनत काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट। तो आप जानते होंगे इसने क्या किया था, इक्ता प्रथा चलाया था। इसने क्या किया था, इक्ता प्रथा चलाया था। साथ ही साथ तुर्कान ए चिहलगानी की क्या किया था, स्थापना किया था। तुर्कान ए चिहलगानी में कितना सदस्य थे टोटल, तो 40 सदस्य थे, है ना, जो राजा को क्या करता था, कवर करता था, यानी उसकी हिफाजत हमेशा किया करता था, है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, है ना। बात करें आपको ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित आपका सवाल क्या क्या बन सकता है, तो ऐबक देखिए, सबसे पहली बात कि ऐबक जो है स्वयं क्या था, एक दास था। किसका दास था, तो मोहम्मद गौरी का। आगे अगर बात किया जाए ऐबक के बारे में, तो ऐबक ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, है ना। अपने दानी प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहा गया है, तो लाख बख्श कहा गया है। साथ ही साथ इसने क्या किया था, तो दिल्ली में, है ना, दिल्ली में क्या किया था, कुब्बत, है ना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। साथ ही साथ अजमेर में इन्होंने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का स्थापना किया था। साथ ही साथ जो है ना दिल्ली में कुतुब मीनार की, है ना, कुतुब, है ना, मीनार का इसने क्या किया था, नींव रखा था। किसके नाम पर, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। देखिए मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हर एक चीज प्यार से सुनिए, ठीक है। मैंने कहा कि दिल्ली में इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार का नींव रखा। किसके नाम पर, किसके नाम पर, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। लेकिन इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। साथ ही साथ ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ऐबक जो थे ना, ये क्या कहा जाता है भाई, पोलो खेलते समय जो है ना, इनकी क्या चौगान कहा जाता है। चौगान खेलते समय जो घोड़े पे बैठ के खेला नहीं जाता है, तो चौगान या पोलो खेलते समय इनकी क्या हो जाती है, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो ऐबक से अगर प्रश्न आवे तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बात कर लिया जाए सर, है ना। आगे अगर बात किया जाए तो आप ये जानते हैं कि रजिया सुल्ताना, है ना, क्या है कि प्रथम मुस्लिम, है ना, प्रथम मुस्लिम, है ना, महिला शासक थी, महिला, है ना, शासक, है ना। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, शासक कौन थी, तो रजिया सुल्ताना। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है कि डैश ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था। अच्छा सवाल है, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई बलवन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बलवन। तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं बलवन के बारे में। आप जानते होंगे कि बलवन जो है है ना, बलवन जो है ना, बलवन का संबंध किसे है, नासिरुद्दीन मोहम्मद से। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि टोपी सी के इन्होंने क्या किया था, अपना सल्तनत संभाला था। प्रश्न अगर ये आ जाए कि ऐसा कौन सा सल्तनत सुल्तान था जिसने टोपी सी के अपना शासन चलाया था, तो राइट आंसर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद याद रखेंगे। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है ना, इनसे संबंधित है, इससे तो बलवन किस प्रकार संबंधित है, आइए समझने का प्रयास करते हैं।
बलबन जो है ना अपना पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह से। बदले में नासिरुद्दीन ने क्या किया था? बलबन को उलूग खां का उपाधि दिया था। कौन सा? तो भाई ऊ, है ना, नाम याद रखेंगे, उलूग खां। उलूग खां का उपाधि जो है ना किसको दिया गया? तो कहेंगे बलबन को दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को शाह ने दिया। आगे अगर बात किया जाए बलबन के बारे में, तो आप जानते हैं कि इन्होंने जो है ना स्वयं को जिले अल्लाह, है ना, जिले इलाही, जिले अल्लाह ईश्वर का प्रतिबिंब माना और कहा कि मैं जो हूँ ना ईश्वर का क्या हूँ? एक प्रतिबिंब हूँ, मैं शासक हूँ और तुम जितने भी मेरे प्रजा हो मैं उसकी क्या करता हूँ? हिफाजत करता हूँ, देखभाल करता हूँ। बलबन जो है ना आप जानते हैं बलबन कोई और नहीं था, अभी जस्ट मैंने कहा कि तुर्कान चिहलगानी का सदस्य था। बलबन ने सबसे पहले क्या किया? उस तुर्कान चिहलगानी को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और नए सैन्य विभाग दीवान, है ना, दीवान ए अर्ज की स्थापना की, है ना। ये दीवान अर्ज किससे संबंधित है? तो कहेंगे सैन्य विभाग से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से। तो आपको प्रश्न याद होना चाहिए कि डेट पूछ लेता है कि बलबन ने कौन से नए सैन्य विभाग का स्थापना किया? तो दीवान अर्ज, इसका दीवान अर्ज। साथ ही साथ इसने जो है सिजदा एवं पोगस, है ना, पोगस प्रथा इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। सिजदा एवं पोगस प्रथा स्टार्ट किया था, है ना। उसके साथ आप जानते होंगे, है ना, कि बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन जो है ना रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। क्या चीज? रक्त एवं लौह की नीति जो है ना इन्होंने क्या किया था? अपनाया था। तो इतना पॉइंट कम से कम बलबन से संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए, मोस्ट बीबीआई रहेगा। आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। बड़ा ही बढ़िया सवाल है सर, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो भाई सवाल में देखिए ऑप्शन मैंने दो ही लिखा है, चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था? तो कहेंगे 1296 में ये राजा बने और 1316 तक ये शासन करते हैं, है ना। आप जानते होंगे कि अभी जस्ट मैंने कहा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। 70 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है ना किलोसरी के राजमहल में राज्याभिषेक होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना उनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या। कहाँ? किलोसरी के राजमहल में। फिल्म देखे होंगे जी, है ना। फिल्म का नाम क्या है? रणवीर सिंह निकाले थे फिल्म, है ना, पद्मावत, है ना। पद्मावत फिल्म आया था, तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, पद्मावत बुक जो था ना, पद्मावत बुक जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था 1540 ईस्वी में। इस बात को भी याद रखें। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो कहेंगे अली तथा गुरसप जो था इनका बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना स्टार्टिंग से ही, यानी अपने बचपन से ही जो है ना थोड़े से कह सकते हैं कि बहादुर किस्म के इंसान थे, यानी इनके बारे में कहा जाता है। और ये जब ये राजा बने थे तो इन्होंने बहुत सारा सुधार भी किया था। जैसे कि पहला कि इसने क्या किया था? सबसे पहले घोड़ा, है ना, घोड़े जो है ना दागने की प्रथा जो है शुरू किया था। साथ ही साथ सैनिकों का जो है ना हुलिया लिखना प्रारंभ किया। साथ ही साथ सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ये तमाम जो है ना कार्य जो है कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा सल्तनत सुल्तान था जिसने सबसे पहले घोड़े दागना, सैनिकों की हुलिया लिखना एवं सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, है ना। आगे अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानते थे, इसीलिए इन्होंने यह जो है ना कहेंगे सिकंदर ए सानी का उपाधि भी धारण किए थे, है ना। क्यों? तो अपने आप को अपना दूसरा सिकंदर मानते थे। ये चाहते थे कि हम जो है पूरे अखंड पूरे विश्व विजेता हम भी बने। इतना पॉइंट एटलीस्ट आपको किससे याद होना चाहिए? तो अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, एक मलिक कपूर का नाम जरूर याद रखिएगा। इसका जो है ना क्या थे? मलिक कपूर बाद में सेनापति बन जाते हैं। हालांकि जफर खां जो है ना, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सेनापति इनका जफर खां मंगोलों से
मंगोलों, है ना, से युद्ध में, है ना, युद्ध में मारा गया। बाद में जो है ना मलिक कपूर कौन था? हिजरा था, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था और उसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आए थे? है ना, बहुत आसान सवाल है भाई, है ना। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि भाई इब्न बतूता जो है किस देश के यात्री थे? तो कहाँ के यात्री हो जाएंगे? तो मोरक्को यात्री हो जाएंगे। कब आए थे भारत? 1333 ईस्वी में। किसके समय भारत आए थे? तो MBT, यानी MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, है ना। तो भाई आप जानते होंगे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ बातें, है ना। तो आइए कुछ बातें जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, है ना। तो MBT जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, कहा जाता है इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है ना पढ़े लिखे सुल्तानों में इनकी गिनती होती है, सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो याद ये रखना है। साथ ही साथ आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जितना भी अभियान हुआ, अधिकांश जो है ना इनका अभियान ये क्या रहा? असफल रहा। जैसे कि आप जानते हैं राजधानी परिवर्तन इन्होंने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। दिल्ली से देवगिरी के दौलताबाद में ले गए थे। ये भी उनका क्या रहा था? असफल रहा था। साथ ही साथ जो है ना इन्होंने क्या किया था? एक चीज बढ़िया किया था, आपको याद रखना चाहिए कि कृषि विभाग का स्थापना किए थे और कृषि के लिए इन्होंने, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा काम किए थे। तो ये कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि सर मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, जौन खां, जूना खां इनका पहले का नाम था, है ना। बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन इनका कह सकते हैं कि मूर्ख शासक थे, है ना। तो उसके बाद अगर बात किया जाए तो इनका जो है ना भाई था FST के बारे में जानते होंगे कि फिरोज शाह तुगलक। FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक, मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि अगर लिखता तो पूरा लंबा हो जाता। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना मध्यकाल का जो है ना अकबर इसे कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने उलेमा वर्ग के अनुसार शासन किया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि FST को जो है ना दासों का बहुत शौक था। इसके समय में दासों की संख्या 1,80,000 तक चली गई थी। दासों का संख्या कितना? 1,80,000। कई बार पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ जो है ना एक तो 1,80,000 दास था। उसके बाद फूलों क्या बोलते हैं, फूलों का, बाग बगीचों का इनको बहुत शौक था। तो 1200 जो है नए फूलों का इन्होंने क्या किया था? बागान लगाए थे। तो प्रश्न यह आ जाए कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 हो गई थी? तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? FST यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, एक चीज जानते होंगे आप अच्छी तरीका से, ये फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे? हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था, जो कितना था? 1/10 था। तो आपसे अगर सवाल ये आ जाए कि किसने हक ए सर्व नामक जो है ना सिंचाई कर लगाया था, तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक, जो कितना था? 1/10 था। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आप जानते होंगे तुगलक वंश के संस्थापक अभी जस्ट कहा गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? सिंचाई के लिए, है ना, सिंचाई के लिए जो है ना नहरों का व्यवस्था करवाया था, नहरों का, है ना। तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न इस प्रकार आएगा कि ऐसा कौन सा सल्तनत सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था, तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक कितना लगाया था? तो 1/10 लगाया था। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात और बढ़ते हैं, पॉइंट की बात करते हैं क्वेश्चन को। तो डैश गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था, है ना। ऐसा कौन सा सल्तनत सुल्तान था जो गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था? तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आप जानते होंगे सिकंदर लोदी हो जाएंगे। सिकंदर लोदी कौन से वंश से संबंधित थे? तो भाई लगा ही हुआ है, लोदी वंश से संबंधित थे। सिकंदर लोदी जो है
कह सकते हैं कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे कठोर शासक के रूप में भी जाना जाता है ना। सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर का स्थापना किया था, है ना। तो आपको अगर प्रश्न आ जाए कि किसने आगरा शहर का स्थापना किया एवं उसे जो है ना अपनी राजधानी बनाया था, तो सिकंदर लोदी। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि आगरा शहर को इसने राजधानी कब बनाया था, तो 1506 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, आगरा शहर का जो है ना, आगरा शहर को क्या किया था, राजधानी बनाया था। साथ ही साथ आप जानते होंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ना युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सल्तनत सुल्तान था। तो प्रश्न ये आ जाए, ऐसा कौन सा सुल्तान था, शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे, इब्राहिम लोदी। आइए कुछ बात करते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में, क्योंकि इब्राहिम लोदी से प्रश्न आते रहते हैं। आप जानते होंगे कि इब्राहिम लोदी जो है ना लोदी वंश के अंतिम शासक हुए, है ना, ये कहा जाता है। इसके बाद जो है ना ये युद्ध याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट युद्ध जो है ना कब हुआ था, तो कहेंगे 1526 में। किसके बीच में, तो बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और बाबर जो है 1506 ईस्वी में क्या कर देते हैं, तो मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। मुगल वंश का स्थापना कौन किए थे, बाबर। कब किए थे, 1526 में, है ना। किसको मार दिए थे, तो इब्राहिम लोदी को मार दिए थे, है ना। और मुगल वंश जो है ना, आप जानते हैं कि मुगल वंश का काल अगर आपसे पूछा जाए तो 1526 से स्टार्ट होता है ना। और 1707 तक इसका एक मुगल काल माना जाता है, स्ट्रॉन्ग जोन का। उसके बाद 1707 से लेके 1857 तक मुगल काल चलते रहता है। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति जब हुआ था, उस समय भी हमारे भारत में मुगल थे। अंतिम मुगल सम्राट अगर पूछा जाए, है ना, लास्ट मुगल, है ना, मुगल शासक अगर पूछा जाए आपसे, तो आप याद रखेंगे लास्ट मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर, है ना। तो बहादुर शाह जफर तो लास्ट थे। अच्छा, क्रम याद रखना है, तो पहला कौन थे, तो कहेंगे बाबर। बाबर के बाद कहेंगे सर हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं के बाद कौन हो जाएंगे, अकबर के बाद कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जहांगीर। और जहांगीर के बाद कौन हो जाएंगे, तो जहांगीर के बाद हो जाएंगे शाहजहां। अच्छा, शाहजहां के बाद कौन हो जाएंगे, शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है ये हो जाएंगे। तो ये कुछ क्रम है जो आपको याद होना चाहिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अच्छा, लास्ट अगर पूछे तो लास्ट बहादुर शाह जफर, जो आप जानते होंगे जब 1857 की क्रांति हमारे भारत में हुई थी, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय पूछा जाता है कि मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली से युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली उस समय बूढ़े हो गए थे, तो इनके जो सेनापति थे वक्त खां, उन्होंने क्या किया था, इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। 1857 की क्रांति याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट बीबीआई चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे प्रश्न हम पूछते हैं, बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न हमारे तरफ से भी सुन लीजिए। 1857 का वास्तविक शुरुआत कब हुआ था, तो कहेंगे 10 मई, है ना, मेरठ से हुआ था। कब हुआ था, 10 मई मेरठ से। तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए सर, नेक्स्ट सवाल क्या करा कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक जो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक भाई ने क्या किया था, इसका स्थापना किया था। चलिए, तो भाई राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। आप जानते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कुछ और भी वंशज आए थे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक हो जाएगा संगम, पहला संगम वंश, दूसरा में संगम के बाद आएगा सालूब, है ना, सालूब के बाद आएगा तुलूब के बाद आएगा चौथा आराविडु वंश, है ना। तो ये क्रम से मैंने वंश लिखा जो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य है ना, वंशों का क्रम क्या है, क्रम से अगर प्रश्न आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहिएगा तिलक कुमार पढ़ाया हुआ है ना, तिलक कुमार सर पढ़ाए हैं, ठोक के आइएगा। संगम, फिर सालूब, फिर तुलूब, उसके बाद आराविडु। अच्छा, आपको पता होगा कि सर 1565 में तालीकोटा
तालीकोटा का युद्ध होता है ना। तालीकोटा का युद्ध होता है किसके किसके बीच में, तो कहेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर हार जाते हैं और बहमनी साम्राज्य जीत जाते हैं। तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी एवं तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि अगर सवाल थोड़ा घुमा के पूछ ले कि बोला जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का उदय या स्थापना किसके समय में हुआ था, तो याद रखना है, अभी जस्ट पढ़े थे, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ठोक के आइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मैंने कहा कि पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था, ये तो बहुत बच्चा भारत का बच्चे को पता होगा कि राइट आंसर इसका 1761 हो जाएगा सर। 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर पानीपत की बात किया जाए तो ये पहला युद्ध, ये दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो कहेंगे 1526। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो कहेंगे 1556। तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच में, जिसमें हेमू हार जाते हैं। और थर्ड युद्ध जो है आप जानते हैं मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इस युद्ध में मराठा साम्राज्य जो है हार जाते हैं, है ना। तो मराठा साम्राज्य बेसिकली आप जानते होंगे कि शिवाजी के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो शिवाजी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शिवाजी का जो है शिवाजी से प्रश्न आने की संभावना बनी हुई रहती है। तो शिवाजी के बारे में बात किया जाए तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे शिवाजी का जन्म सिवनेर में शिवनेरी देवी के नाम पर उनका नामांकन किया गया था। शिवाजी के संरक्षक एवं जो थे कौन थे, राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सर, है ना, पानीपत हो गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल का है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध की बात की जाए तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध अगर पूछा जाए तो 1539, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो कहेंगे सर हुमायूं, है ना, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में, शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाते हैं और कौन जीत जाते हैं, शेर शाह जीत जाते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके बीच में, तो यही हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और पुनः कौन जीत लेते हैं, तो कौन जीत लेते हैं, तो शेरशाह। अच्छा, एक प्रश्न आपको यहाँ से अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि सर 1526 में मुगल वंश का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, है ना। 1526 में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। लेकिन जब बीच के काल की बात किया जाए, यानी कि 1540 से लेके 1555 तक, इसमें मुगल साम्राज्य नहीं रहते हैं, निष्कासित जीवन जीते हैं हुमायूं। और बीच में कौन, किस वंश का उल्लेख हो जाता है, तो कहेंगे सूर्यवंश। कौन सा वंश, सूर्यवंश। यही सूर्यवंश के संस्थापक कौन बनते हैं, शेरशाह। आप जानते हैं कि सर ये सूर्यवंश जो है ना, बिहार के ही, शेरशाह जो है बिहार के ही लाम थे, बिहार में इनका जन्म हुआ था। एंड आप जानते हैं कि ये अफगानी शासक थे। ये कहाँ के शासक थे, मतलब जन्मजात कहाँ के थे, तो कहेंगे अफगान से संबंधित थे। अच्छा, बात किया जाए सूर्यवंश के बारे में, तो सूर्यवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, शेरशाह। और आप जानते होंगे चंदेरी का जब युद्ध हो रहा था, है ना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, तो चंदेरी के युद्ध में ही शेरशाह ने कहा था, क्या कथन कहा था, कि अगर मेरा सौभाग्य मित्र रहा, है ना, अगर मेरा सौभाग्य मित्र रहा तो मैं मुगलों को भारत से क्या कर दूंगा, खदेड़ दूंगा। और उन्होंने 1527 में यह कथन कही, और यह कथन उनका क्या हो जाता है, सत्य भी हो जाता है। अच्छा, शेरशाह से संबंधित आपको पता होना चाहिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में। बिहार से रिलेटेड है, बिहार से ठोक के चलना, ठीक है। तो सासाराम में, सासाराम में का क्या है, मकबरा है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। साथ ही साथ तो शेरशाह ने क्या किया था, बहुत अच्छे से काम भी किए थे, जैसे कि ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए थे। और उनका जब अलग अपना साम्राज्य आया, तो कैसे जो है ना, कभी हम चैप्टर जब आपको पढ़ाएं सूर्यवंश के बारे में, तो उसमें पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग चलेंगे। तो फिलहाल आज का जो है ना डिटेल्स इतना ही, है ना, इतना
जो है आप रिकॉल कीजिए, है ना। और कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर अपना फीडबैक बतावे। अच्छा लगे तो भाई हमारे क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा भाई, एक चीज़ मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, कहते हैं कि सर सफलता जो है ना खैरात में नहीं मिलती है, सफलता खैरात में नहीं मिलती है, संघर्ष में पूरी जवानी चली जाती है। याद रखिएगा इस बात को और खूब जोर से खूब मेहनत से पढ़िए ताकि आप सफल हो। जिस दिन आप सफल होंगे हम भी सफल हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।